हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ, चलो, क्या पढ़ना है जी? सर लॉगरिदम। हाँ, लॉगरिदम पढ़ाई किया था? यस सर। सर क्वेश्चन Yes, एक sir. नहीं बना वो वाला। नहीं बना? सर जो है जे क्वेश्चन? एडवांस में आया था। अच्छा अच्छा। क्वेश्चंस पहले हम लोग देख लेंगे वर्कशीट, तब वहाँ पे देखते हैं क्या होता है उसका। हाँ सर ठीक वर्कशीट है, में भी क्वेश्चन था। चलो ट्राई किए हो एटलीस्ट तुम लोग? Yes, sir. यस सर। सारे लोग ट्राई किया था? वर्कशीट 3 मिल गया था तुम लोग को? 3 यस वर्कशीट 3? यस सर। ठीक है। Yes, सर sir. कोई क्वेश्चन पूछना था सर, वर्कशीट 1 में, 2 में और 3 में, तीनों में। अच्छा, तीनों में प्रॉब्लम है ना? अच्छा चलो ठीक है, 1 बाई 1 क्लियर करता हूँ। ठीक है, हम लोग एक मिनट, हम लोग पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं वर्कशीट का। ठीक है, यस सर। वर्कशीट में प्रॉब्लम में बताना कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, किस वाले प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, फर्स्ट वाले में किसको किसको प्रॉब्लम है ये क्वेश्चंस बताएगा फर्स्ट का। देखो फर्स्ट क्वेश्चंस में देखो, बहुत इजी क्वेश्चंस है, ठीक ना? हेलो, यस सर। जिसका माइक ऑन है वो ये कर लेना, म्यूट कर लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है बैकग्राउंड से। तो देखना फर्स्ट वाले में क्या है कि इफ p इज इक्वल टू 2, ये क्या दे दिया, एक नंबर है। ठीक है, 774958p968। ये कुछ इस तरह से है कि जैसे कोई नंबर लिख लिए 235429, इस तरह से एक नंबर लिख लिए, उसी तरह से ये नंबर दिया हुआ है, लेकिन 2 डिजिट को इसमें क्या क्या दिया है कि p एंड q से रिप्लेस कर दिया है। 2 डिजिट को क्या किया है, वेरिएबल रखा है। ठीक है, इसमें p एंड q से। अब बोल रहा है फर्स्ट में कि क्या है, p इज इक्वल टू 2 एंड n इज डिविजिबल बाई 3, देन नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ q। ये बन गया है क्या सारे लोग से? Yes, देखो sir. इसमें क्या किया है कि p का वैल्यू ए यहाँ पे एंड 2 ले लेगा, तो 77495। ठीक है, 8 p इज इक्वल टू 2 रख लेना। ठीक, उसके बाद क्या है 9696 q। तो सम ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए जी? सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए, 3 होना 3। चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग बना लेंगे, तो वहां पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ डिजिट करोगे तो 7 7 14 हो गया, 18 हो गया, 3 होगा। ठीक है, ये तो इजी था। अब सेकंड नंबर बन गया है, n इज डिविजिबल बाई 4। Yes, तो sir. डिविजिबल बाई 4 इट मींस क्या होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट Divisible 2 by डिजिट। 4. हाँ, 6 क्यू डिविजिबल होना चाहिए 4। ठीक है, इससे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, p का वैल्यू तो इंटीजर हो जाएगा, लास्ट का हो सकता है 60 देंगे, जीरो। देखो बी यहाँ पे होगा दोगे, आंसर। क्या बी होगा? होगा, बी। हाँ, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में क्या रखेंगे, 0। ठीक है, p का वैल्यू कोई भी इंटीजर ले लेंगे, q को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो क्या हो जाएगा 60, ये भी डिविजिबल है 4 से। यहाँ पे q का वैल्यू क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, तो 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा 64, ये भी डिविजिबल है। q का वैल्यू क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 68, ये क्या है, डिविजिबल है। हेलो, ये 30, हाँ ये सर। क्या है, 17 से डिविजिबल है 4 टाइम्स में, तो ये बी आंसर करेक्ट हो गया। अगर ये आंसर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 62 आ जाएगा, 62 4 से क्या है, डिविजिबल नहीं है, तो वो वैल्यू क्या करेंगे, ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक ना, आंसर में। अब देखो सर थर्ड 1 नंबर। का ए एंड डी होना चाहिए। हाँ, p यहाँ पे देखो, b हो गया रेशनल नंबर। अब देखो b हम लेंगे तो क्या होगा, रेशनल नंबर में क्या ले सकते हैं कि 2/3 ले सर लेंगे, तो आंसर यहाँ पे सी क्या हो होगा, जाएगा। क्योंकि रैशनल नंबर हम लोग सबको लेंगे तो सब डिवाइड नहीं हो पाएगा 4 हाँ, से। एग्जैक्टली। ठीक है, तो p कैन बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर नहीं हो सकता है। p कैन बी टेकन सिंगल डिजिट होल नंबर। ठीक है, हाँ, करेक्ट क्या हो जाएगा, ये होल नंबर रहेगा तभी होगा। यहाँ पे रेशनल नंबर लेंगे तो रेशनल नंबर में 2/3 भी ले सकते हैं, तो ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, सम वैल्यूज ऑफ रेशनल नंबर के लिए करेक्ट हो जाएगा। पहला तो क्या है, इनकरेक्ट है। सेकंड में रेशनल नंबर में
सम रेशनल नंबर, जैसे रेशनल नंबर हम 2, 4, 6, 8 इस टाइप से लेंगे तो करेक्ट हो जाएगा, बट जैसे ही हम लोग 4/9 लेंगे इसके लिए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, वो नंबर नहीं बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, सिंगल चॉइस में सिंगल डिजिट क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, एंड क्यू का वैल्यू 0, 4, 8 होना चाहिए। ओके, ठीक है, ठीक ना। Yes, अब sir. यहाँ Yes, sir. अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, n is divisible by 8 and 9 both, तो the number of possible ordered pair of p and q 8 and 9 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। 8 9 से डिविजिबल होगा तो 8 का कंडीशंस तो पता चल गया, क्या होना चाहिए, p and q क्या होना चाहिए, दोनों क्या होगा, होल नंबर होगा, 0 से कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। अब देखेंगे 8 से डिविजिबल होने के लिए, 8 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए, लास्ट में ये 0 कंडीशन या आएगा, 8. हाँ 048 होना चाहिए, ठीक है। तो 048 हम लोग 048 फिक्स कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, वो 8 से होगा ही। तो अब देखो 9 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग क्या करना है कि सम ऑफ डिजिट कितना आना चाहिए, So divisible by 3. डिविजिबल बाई 9 हो जाएगा, ठीक है, तभी होगा। सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 9 होगा, तो ऐड करके वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 9 कर लेना। उसके बेसिस पे हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेना कि Q का वैल्यू क्या होगा, 0 ले लिए, ठीक है। Q का 0 लेने के बाद सम ऑफ डिजिट करेंगे तो P का क्या पॉसिबल वैल्यू है, तो 1 आ जाएगा आंसर। फिर Q का वैल्यू सेकंड में क्या लोगे, 4 लोगे। देन यहाँ से P का वैल्यू फाइंड करोगे सच दैट कि क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए, ठीक ना। वहां से हम लोग फाइंड कर लेंगे। थर्ड में लेंगे Q बराबर 8 ले लेंगे, यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब 8 लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि सम ऑफ डिजिट Q का वैल्यू, So 3 maximum आएगा ना। हाँ ठीक है। So kick तो वहां out. पे क्या करेंगे, वो उसी तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, उसी बेसिस से हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब डिलीट कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हम लोग देखेंगे, अभी जी है, ये जस्ट डिस्कशन करवा रहा हूँ, कैसे करना है वो बता दिया। अब देखो ये हो जाएगा ना, एक एक कंडीशंस लेना है यहाँ से। अब देखो इसमें क्या लेना है कि यहाँ पे कंडीशन ले लेना, Q बराबर 0 ले लेना, P का वैल्यू ऐसा लाना है कि सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल 9. बाई 9. 9 होना चाहिए, 9 होना 9. चाहिए, वो फाइंड आउट कर लेना। देन Q बराबर क्या लेना है, 4 लेना है। इसके बाद P का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सम ऑफ डिविजिबल। देन Q का वैल्यू क्या लेना है, 8 लेना है। और भी कुछ पॉसिबिलिटी है वहां पे, 0 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, उसके बाद कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं। इसी के लिए हम लोग अगर आ गया तो Maximum मैक्सिमम 9 आंसर क्या, 3. मैक्सिमम 3 तक जा सकता है, लेकिन उसमें चेक कर लेना सम ऑफ डिजिट क्या आता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चंस में क्या करना है, Componendo and dividendo. हाँ एग्जैक्टली CND यूज करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन इस टाइप का बताया जा चुका है, ये बन जाएगा, Yes, sir. बन गया. ठीक है, बन गया ना। 6 नंबर, 6 नंबर किसी ने किया है, Yes, sir. बन गया है। Yes, sir. 40 ये sir. कितना आएगा, Sir, 40. 40. ठीक है, ट्राई कर लेना, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं बनेगा तो बता दूंगा, ठीक ना। यहाँ से अगर देखना भी होगा तो ये तो डायमीटर है, ये पूरा एंगल इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। दिस एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस एंगल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, हो जाएगा ना। Yes sir. सेम sir. कॉर्ड पे एंगल बना हुआ है, तो ये Yes, sir. 40 आ गया।
ये क्या है, ये देखोगे ये डायमीटर है तो ये 90 डिग्री डिवाइड आ कर गया, दो। ठीक है, तो ये 90 डिग्री आ गया। अब ये रेस्ट Yes, ये sir. एंगल कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 तो देख लेना, 40। ठीक ना। अब नेक्स्ट हम लोग सर वर्कशीट 1 में देखिए ना एक बार। वर्कशीट 1 में, अच्छा चेक कर लूंगा बाद में, बता 8 नंबर। क्या, वर्कशीट 1 में 8 नंबर। अच्छा देख लूंगा बाद में वो, ठीक है। इसमें 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 प्रॉब्लम है क्या, यहाँ बताओ, नहीं सर। नो सर। यहाँ पे इसमें सारा बन गया क्वेश्चंस, यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं ना है, नो सर। ये बन गया होगा, इस टाइप का क्वेश्चंस बता दिया गया है, ये Yes. बता दिया गया है, इसको रेशनलाइज करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये भी Yes, sir. आपको बता दिया जा चुका है, ये तो 9th में आपको पढ़ना था। हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जस्ट पावर इक्वल कर। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है 1/3 है, और यहाँ पे क्या है 5 One. टू द पावर 1/4। 1/4 है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि दोनों 12 का से एलसीएम दोनों तरफ सर 3, 12 से इस तरफ से इसको 4 से इंटू करेंगे, इधर तरफ 3 से 12 ला पावर देंगे। दोनों सेम, 12 से हम लोग ये कर लेते हैं, तो Yes, sir. 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, इसमें यही किया जाता है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 से हम लोग पावर को रेज कर देते हैं, तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड यहाँ Yes, पे sir. क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 3 हो जाएगा। अब तुमको पता चल गया कि कौन सा वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये कितना आ गया जी, 81 आ गया, ये कितना आ गया, 125। 125 आ गया। लेकिन पावर हम लोग रेज किए हैं कितना से, 12 से किए हैं, ठीक है, तो Yes. 12 से किए हैं तो क्या हो जाएगा, 5 टू सर द बड़ा पावर, 125 है। हाँ 1/4 क्या हो जाएगा, ग्रेटर वैल्यू हो बड़ा। जाएंगे। आपको कंपेयर इस वाले दोनों में ऐसे ही करना है, सेम प्रोसेस है, इसमें भी क्या करना है, सेम प्रोसेस से करना है। यहाँ पे क्या करोगे, सर नेक्स्ट सिंपलीफाई क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लो, टेकिंग यस सर। या ऑल 3 एट ए टाइम ले लेना, अदरवाइज क्या करना, ये दोनों को सब साथ में लेना है, तो Yes, बहुत sir. सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। Yes, तो sir. इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। वर्कशीट 1 तुम लोग को दिया गया था, चलो उसमें क्वेश्चंस क्या था, सर 8 नंबर। सर 8 नंबर। हाँ देख रहा हूँ 1 मिनट, और भी प्रॉब्लम लास्ट क्लास में कुछ दिए थे ना प्रॉब्लम, यस सर लॉगरिथम दिए थे उसमें कुछ बन गया था सारा, यस सर सर। एक नहीं बना। कौन सा, सर लास्ट 6 वाले प्लस क्वेश्चन, नहीं सर तो 6 प्लस इन्फिनिटी log तक 3 जो by गया 2। था। अच्छा 8 नंबर में क्या था, कुछ इस तरह से ट्रायंगल जो था, यस सर। ट्रायंगल वाले प्रॉब्लम में प्रॉब्लम हुआ था यस ये, सर। यस सर। ठीक है, ये 30 डिग्री था, ठीक ना, हाँ। ये एक्स वैल्यू था, हम्म। ए, ये बी था, यहाँ पे डी है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, इसमें क्या बोला था, ए सर वो बी एंगल फाइंड इज करना इक्वल टू ए सी एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ए इज इक्वल टू ए डी, ठीक है, यही था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ सर एक्स, सी छूट गया। ठीक है, यस सर। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्री था, ए इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे क्या है, और C था, ये वैल्यू सी था, ठीक है। यस सर। चलो हम लोग को वैल्यू क्या करना है, इसका इवेल्युएट करना है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ दिस, तो हम लोग इसको y एज्यूम कर सकते हैं ना, यस ठीक है, सर। यस सर। दोनों को y लिख सकते हैं। तो हम लोग को Yes, क्या हो sir. जाएगा, दिस एंगल, ये क्या हो जाएगा, ये z और इसको z एज्यूम कर सकते हैं, यस सर। यस सर। आई बात समझ में। तो हम लोग क्या Yes, sir. लिखेंगे, यहाँ तुम लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, ये y हो गया,
अब तुमको कुछ नहीं करना है, जस्ट रिलेट करना है, x के वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो x का वैल्यू क्या कैलकुलेट करने के लिए लिख सकते हो, z प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा एंगल। देखो यस दोनों एंगल के टर्म्स में एक्सटीरियर लिख रहे एंगल हैं। प्रॉपर्टी। हाँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि z इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, सर इसमें 60 प्लस 2y। x प्लस z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y। ठीक है, तो हम लोग को चाहिए क्या, x का वैल्यू क्या, हम लोग को चाहिए क्या, x का वैल्यू चाहिए ना। यस तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या होगा। यहाँ देखो z इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लो, अदरवाइज यहाँ x को एलिमिनेट कर दो, क्या होगा, इसको y एलिमिनेट कर सकता है यहाँ पे, z प्लस, जेड एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, z एलिमिनेट होगा, नहीं तो यहाँ पे क्या एलिमिनेट कर दो, x प्लस y, x को एलिमिनेट करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, y माइनस z। ठीक है, यस हो जाएगा, यस ठीक है। यस तो यहाँ से 2z प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, सर 2y होगा ना वहाँ पे, 2z, 2y। ठीक है। x प्लस वाई, यहाँ से जस्ट क्या करना है, इसका सब्स्टिट्यूट कर देना है वैल्यू x को, तो y माइनस z जाएगा ना, यहाँ पे पुट करोगे तो, यस ठीक है। सर अगर x इधर ले जाएंगे तो सर x माइनस में हो जाएगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो सर 2z प्लस 30 इज इक्वल टू 2y। एग्जैक्टली, हाँ ठीक है, यस सर यहाँ पे कर लेना। यहाँ जस्ट इसका वैल्यू हम लोग को x से एलिमिनेट करना है, तो y यहाँ क्या लिखोगे, y माइनस z लिखोगे, ठीक है। Yes, ये sir. वैल्यू को क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो z प्लस 30 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, y sir. माइनस z प्लस क्या हो जाएगा, y, y, ठीक है। तो यहाँ से Yes, वैल्यू sir. जो आएगा, ये वैल्यू को z को इधर लेकर के चले जाओ, तो y माइनस z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 15 डिग्री हो जाएगा। Yes, sir. क्या सर, धीरे, अच्छा yes sir, ठीक है। तो y माइनस z, यहाँ ध्यान देना, ये वैल्यू आ गया, y माइनस z आया है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख Yes, sir. सकते हैं यहाँ पे, x प्लस z, x बराबर क्या लिख सकते हैं, आपको दिया हुआ है x, यहाँ देखो एक्सटीरियर एंगल, Y x minus प्लस Z. z, Y minus Z, sir. हाँ x प्लस z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y. y। तो हम लोग को वैल्यू कितना, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 y degree. माइनस z, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया जी, 15 15 डिग्री। degree. तुमको वैल्यू कैलकुलेट करना क्या था, आई बात समझ में, कुछ नहीं करना है, जस्ट रिलेट करना है एक्सटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट को। Sir, अब वर्कशीट हाँ 2 में sir. हाँ, ये समझ में आया, Yes, yes sir. sir, ठीक है। इस ट्रायंगल में कुछ नहीं, एक बार समझने के लिए तुम चेक कर लेना, दोबारा इस प्रॉब्लम को बना लेना अपने से, कि हम लोग जस्ट एक्सटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट को यूज किए हैं, यहाँ पे कुछ Yes, sir. एक्स्ट्रा इसमें यूज नहीं हुआ है, ठीक है। हम लोग Yes, एक्स्ट्रा sir. यूज नहीं किए हैं, जस्ट एक्सटीरियर एंगल को हम लोग एज्यूम कर लिए हैं कि यहाँ पे आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है कि साइड के जो, ये दोनों दो- साइड के जो बीच थर्ड साइड के साथ जो बनाता है वो एंगल क्या होता है, दोनों सेम होता है। जिस इसमें देखो इस तरह से दिस इज इक्वल टू दिस रहेगा, इस वाले Yes, sir. एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। Equal. ये कॉन्सेप्ट, तो दो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, आइसोसेल्स ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है, एंड किसको कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है, एक्सटीरियर Exterior एंगल के कॉन्सेप्ट, property. ठीक है। Yes, sir. अब बताओ कौन सा, So, worksheet इस 2 का 7. वर्कशीट 2 का 7, वर्कशीट 1 में किसी को प्रॉब्लम है, नो सर। ठीक है। वर्कशीट 2 का 7 क्वेश्चंस, हाँ वर्कशीट 2 में बदमाश ये बताया गया था, ठीक है। वर्कशीट 7. 2, चलो 7 में क्या था, ये क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिए थे। देखो क्या होगा, इसमें हिडन कॉन्सेप्ट है, जस्ट एक बार प्रॉब्लम को बन, किसके बैकग्राउंड से आवाज जा रहा है, वो अपने
ठीक है, म्यूट कर लेगा। हाँ? हाँ, तो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे देख लेना। देखो ये पी सर्कल, इसको हम लोग क्यू एज्यूम करेंगे और एज्यूम करेंगे। ठीक है, इसमें क्या Yes, था sir. कि एक और स्ट्रक्चर बनाना था कि क्या होगा, जस्ट ग्राफ। इसमें क्या था, 1 रेडियस इसका था, तो ये दोनों 1 होगा। Yes, इस sir. सर्कल के लिए क्या है, रेडियस है। Yes, ठीक sir. है, 1 रेडियस 1, इसके क्यू के कितने हैं, 2, रेडियस का वैल्यू 2 है। ठीक है, Yes, sir. आर का जो रेडियस का वैल्यू है वो 3 है। 3. तो देखो कुछ ट्रायंगल इस तरह से बन रहे हैं, इसमें देखोगे तो टोटल साइड का लेंथ देखोगे, यहाँ ध्यान देना, So 4. ये वैल्यू 3. 3 होगा। Yes, sir. यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 5 मान लो, एक 3 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा। ध्यान दो, Yes, sir. होगा। ये Yes, दोनों sir. को ऐड करोगे 3 होगा, ये दोनों Yes, को sir. ऐड करोगे, इसका वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, इसका वैल्यू 3 हो गया, और ये वैल्यू करोगे तो 5। ये कौन सा ट्रायंगल हो गया जी, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का Yes, sir. स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 square. ठीक है, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ओके, Yes, तो sir. राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो 90 डिग्री यहाँ पे बनाएगा। Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. इट मीन्स हम लोग क्या देखेंगे, इस वाले पी वाले सर्कल में देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका रेडियस कितना है, 1 है, ये 1 है। अब क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, तो राइट एंगल ट्रायंगल इट मीन्स ये 90 डिग्री होगा, Yes, sir. 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है, डिवाइड करता है, तो ये 90 डिग्री बना रहा था। दिस एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, इस तरह से ट्रायंगल बन रहा था, ये 90 डिग्री है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल इट मींस ये क्या कितना हो जाएगा जी, 45 डिग्री। 45. ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। 45. Yes, ठीक sir. है, इट मींस ये एंगल हम लोग को पता है ऑलरेडी 45 डिग्री है, तो हम लोग इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को लेंथ इसका x, यही हम लोग फाइंड आउट क्या करना है, ये टोटल वैल्यू फाइंड आउट करना था। ठीक है, नहीं तो सर, हम लोग AB. हाँ सर, वही. एग्जैक्टली ये भी यही है ना। हाँ, Yes, yes sir. sir, yes. ठीक है, वही ट्रायंगल का बनाया हूँ, यही 2x माने हैं, ये x मानेंगे तो ठीक है, x Yes, एज्यूम sir. करें तो ये 45 डिग्री हो गया, 1 यूनिट लेंथ हो गया, तो हम लोग cos 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बताओ। So 1 by root 2. 1 बाई Root 2. Root 2. ठीक है, Yes sir. यहाँ x बाई क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। एग्जैक्टली क्या है, 1 ये बेस root है। 2. Yes sir. ठीक है, बेस हो गया, ये हाइपोटेनस वैल्यू हो गया। Yes, sir. ये पता है ना, 10th में पढ़े हो Yes sir. Yes, हाइपोटेनस, sir. तो Yes, cos sir. थीटा बराबर हम लोग यूज कर लिए। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाई 1 हो जाएगा, तो x Yes, इज sir. इक्वल टू कितना हो गया जी, 1 बाई 1 by रूट root 2 2. हो गया। 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम लोग 2x फाइंड करना था, Yes sir. Root Sir, 2. Root 2. Root 2. तो हम लोग लेंथ कितना आ गया, Root 2. रूट 2 यूनिट। 1.44. ठीक है, Yes sir. अब देखो किसी को प्रॉब्लम है तो इस क्वेश्चन में पूछ No, सकते sir. हो। ठीक है, Yes sir. कोई प्रॉब्लम नहीं ना है इसमें। No, sir. चलो नेक्स्ट, So question 8. सेम वर्कशीट 2 का। Yes, sir. चलो क्वेश्चंस 8 नंबर क्वेश्चंस यार 10th में पढ़ना है, कैसे बनाओगे बताओ, ट्राई करके आना, ये तो 10th में पढ़ना है। ठीक है, फिर ज्योमेट्री इसका वाले आंसर क्वेश्चंस। 20.52 आ रहा है, सही है? नहीं यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आंसर तो उसका 18√2 दिया हुआ है, देखना वर्कशीट 2 का प्रॉब्लम। 18 वर्कशीट root 2. 2 में क्वेश्चंस ये नहीं बताऊंगा, 8 का आंसर कितना दिया हुआ है, 18 into पाई माइनस 2। ट्राई करना, इसमें ये नहीं बताऊंगा तुमको। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई करना थोड़ा इतना। Yes sir. ठीक है, यूज करके आना। अब ज्योमेट्री वाला भी नहीं बताओगे तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, इसमें Yes कॉन्सेप्ट sir, था वही आंसर. कि स्टक कर जा रहे थे, लेकिन वो ट्राई करना, आंसर चेक कर लेंगे।
Okay, sir. चलो नेक्स्ट। सर जो वर्कशीट 3 में से जो क्वेश्चन है सर 8 का, सर उसमें सब बहुत सारा सर आंसर आ रहा है जो मैचिंग करना था सर। एक मैचिंग का बहुत सारा वर्कशीट 3 2 का, वर्कशीट 3 का सर। वर्कशीट 3 का, यस सर, वर्कशीट जो 3 में मैचिंग में क्या? हाँ सर, एक का बहुत सारा आंसर निकल रहा था। क्या? अच्छा उसको बताता हूँ। रुक जाओ। चलो उसको देख लूंगा। वर्कशीट 3 का कौन सा क्वेश्चन था? सर जो 8 नंबर जो मैचिंग है ना सर, उसमें एक ऑप्शन का 3 आंसर आ जा रहा वर्कशीट 2 में होगा यार, देखना ना। सर। देखो वर्कशीट 2 का होगा, वर्कशीट 3 में है ही नहीं वैसे क्वेश्चन। ओ यस, रेस्ट वर्कशीट 2 का क्वेश्चन है वो, हाँ यस सर, ठीक है। ठीक है सर, वो आ गया। ट्राई बताना पड़ेगा वो, नहीं सर, ट्राई सर वो करना। लॉगरिथम वाला। अच्छा चलो ठीक है। क्वेश्चंस क्या था वो पता है? यस सर। चलो सर बताओ, ये था सर 6 + log 3/2 बेस देख और लेना, yes, ध्यान देना। 6 प्लस लॉग 3/2, यहाँ पे क्या था जी? सर यहाँ पे था और ऊपर में था सर 1/3√2 इंटू √4 माइनस 3√2 फिर अगेन √ तक इंफिनिटी तक था सर वो। 4 माइनस 1/3√2, यस ठीक है, स्क्वायर रूट 4 माइनस 1/3√2, कुछ इस तरह से था ना। यस अप टू इंफिनिटी। यस अप टू इन्फिनिटी। तो हम लोग क्या यस किए सर, थे, एक क्वेश्चन वहां पे बनाया था, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। तो हम लोग यस लास्ट सर, क्लास में दिए थे क्वेश्चन तुमको। लॉग यहाँ पे यस सर, 5 था, ये कुछ स्टार्ट हो रहा था, यस सर स्क्वायर 5 रूट 5, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5, 5 स्क्वायर रूट 5, कुछ अप टू कहाँ तक जा रहा था, इन्फिनिटी तक जा रहा था। इंफिनिटी। तो हम लोग क्या किए थे कि इस वाले पूरे टर्म्स को हम लोग एज्यूम कर लिए थे y = स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5, अप टू कहाँ तक था, इन्फिनिटी तक। तो ऐसे क्वेश्चंस में इन्फिनिटी में से एक टर्म्स को हम लोग रिमूव भी कर लें तो क्या उसमें कोई चेंजेस आएगा? एक नहीं ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें से एक ड्रॉप वाटर को हम लोग क्या उसमें से हटा देंगे तो कोई चेंजेस आएगा उसके लेवल में, ठीक है। नहीं लेवल में कोई चेंजेस, तो इसमें क्या करेंगे, जस्ट इसका कॉन्सेप्ट ही होता है कि हम लोग एक टर्म को क्या करना है, एज इट इज रहने देना है, और यहाँ पे हम लोग जो एज्यूम किए हैं वो टर्म से हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देना है। क्योंकि एक टर्म को हटा करके y = हम लोग क्या बनाए थे, उसमें 5, यहाँ y हो गया था, ठीक है, टोटल यस वैल्यू का y रख दिया। वही सेम कॉन्सेप्ट बोले थे कि यहाँ पे भी रिपीट होगा, ठीक है। यस सेम सर, कॉन्सेप्ट बोले थे कि यहाँ पे रिपीट किया जाएगा। सो y = 5 आया था। y = यहाँ 5 आएगा, हाँ वहाँ पे 0 भी ऑप्शन आ रहे थे, y = यहाँ आता 0 एंड 5 आया था, ठीक है। यस तो y = हम लोग 0 यहाँ पे नहीं लिए थे, क्यों नहीं लिए थे? क्योंकि सर जो बेस होता है हमेशा वो बड़ा होता है 0 नहीं से। नहीं, एक्चुअली वो पॉइंट नहीं था, हम लोग ऑलरेडी एज्यूम कर लिए थे y = 5√5 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। कभी भी y का वैल्यू यहाँ पे 0 दिख रहा है, किसी भी कंडीशंस में 0 आ सकते हैं, नहीं नहीं आ सकता है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट था कि हम लोग यहाँ पे क्या, अगर 0 आता है इस कंडीशंस में, कभी भी y का वैल्यू क्या होगा, 0 नहीं होगा, एटलीस्ट कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगे। देखो स्क्वायर रूट 5 है, इस तरह से दिया हुआ है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आता है, वो 0 नहीं आता, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट था। यस अब हम लोग यहाँ पे क्या है कि तुमको रिपीटिंग यूनिट क्या करना है, तुमको सर्च करना है कि वो रिपीटिंग यूनिट यहाँ पे है क्या, सर इन्फिनिटी 4 के टर्म्स में - जा रहा है, 1 सर 4 - ठीक है। तो देखो 1/√3√2। देखो इस तरह से ये टर्म, उसके बाद क्या हो रहा है कि रिपीटिंग कर रहा है, ये टर्म जा रहा है, ठीक है, यस 1 सर, बाई 1। तो हम लोग वहाँ पे y = एज्यूम कर लेंगे 1/3√2 लिखेंगे उसको पहले से, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो एक फ्रेश में लिख लेंगे कि एक्चुअली वो टर्म क्या कहना चाह रहा है। यहाँ 4 था -1/3√2,
यहाँ से स्क्वायर रूट अगेन था 4 माइनस माइनस 1 by 1 3 बाई 3 रूट 2, फिर क्या था इसके बाद स्क्वायर रूट, इस तरह से अप टू Infinity. कहाँ तक जाएगी, अप टू Infinity. इन्फिनिटी तक जा रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो 1 बाई 3 रूट, अगर इतना को हम लोग देख रहे हैं वही टर्म क्या हो रहा है यहाँ भी रिपीट कर रहा है, अगेन Yes, sir. इस टर्म को हम लोग देख रहे हैं तो क्या हो रहा है ये रिपीट के इसके बाद रिपीट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट टर्म को छोड़ करके y इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 3 स्क्वायर रूट 2 4 माइनस y एज्यूम कर सकते हैं जी, क्यों y एज्यूम किए इसी को ना, तो हम लोग Yes, क्या sir. करेंगे यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं इस वाले टर्म से, ये पूरे क्या हो जाएगा इसको y से रिप्लेस कर सकते हैं। Yes, भाई sir. बस कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना। No, sir. हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे आगे इसको प्रोसीड करके सॉल्व करके y का वैल्यू कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। अब देखो क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा, So y is equal to 1 by 18 into 4 minus y. ठीक है स्क्वायरिंग Yes, बोथ sir. y साइड, स्क्वायर होगा। Yes. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू Is 1 equal बाई 18 18 into 4 माइनस क्या हो जाएगा y. y हो जाएगा, ठीक है क्या आ गया भाई 4 माइनस y आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे 18 y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 4 minus 4 y. माइनस y। अब क्या करेंगे इसको हम लोग, ये इक्वेशंस तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो अब क्या है Yes, sir. Quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एग्जैक्टली, तो प्लस y हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका रूट फाइंड करना है, क्या हो जाएगा Yes, sir. देखो 18 इंटू 4 कितना होता है 72. 72, यहाँ पे क्या है प्लस साइन है तो हम लोग So इसको 8 9 and इंटू 7. 8 and 7. 9 अच्छा। इंटू 8 हाँ 9 into 8. ठीक है, तो 18y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 8y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो दोनों को ऐड करोगे तो प्लस y आएगा, यहाँ माइनस Yes, 4 है, sir. दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, ठीक है। अब Yes, इसको sir. हम लोग क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे y, तो यहाँ से आ जाएगा y, अब यहाँ 2y क्या 2y प्लस 1, ठीक है माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो 4 लेंगे कॉमन, समझ में आ रही बात, यहाँ से Yes, sir. 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y 2y माइनस माइनस 1. प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 9y माइनस 4 ठीक है इंटू 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा y का वैल्यू माइनस 1/2 और y इज इक्वल टू 4/9। अब देखो दो वैल्यू आया, अब y का वैल्यू नेगेटिव में एक आया है, एक है क्या पॉजिटिव में है, तो हम लोग जो एज्यूम किए हैं ऑलरेडी तुमको बता चुके हैं कि स्क्वायर का जो वैल्यू होता है स्क्वायर रूट के अंदर जो भी आएगा उसका वैल्यू क्या देगा जी ऑलवेज Positive. पॉजिटिव देगा, तो नेगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं यहाँ पे आता है, नेगेटिव वैल्यू Yes, को हम sir. लोग क्या करेंगे उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या था कि स्क्वायर रूट का वैल्यू जो एज्यूम किए थे हम लोग y का क्या मिलता है यहाँ से होना चाहिए आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव, बट हम लोग को दो वैल्यू आए हैं, एक पॉजिटिव आया है एक निगेटिव आया है, इट मींस निगेटिव का वैल्यू हम लोग को कैरी ऑन नहीं करना है फर्दर, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो फाइनली जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया y इज इक्वल टू 4 4 by by 9, ठीक है। 2 by अब 3. Yes, sir. So 2 अब आ हम लोग जाएगा. को वैल्यू कितना था 6 प्लस लॉग, Yes, sir. 2 by 3. 2 plus 8. यहाँ पे कितना था जी 4/9, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं ये कॉन्सेप्ट 3/2. 6 प्लस लॉग Minus 2. 3/2, यहाँ 4. 3/2 का स्क्वायर लिख सकते थे, Yes, ठीक sir. है Minus 2, sir. Sir, minus होगा ना? हाँ एग्जैक्टली ठीक है माइनस Yes, 2। sir. एक्चुअली यहाँ कॉन्सेप्ट क्या यूज किया गया है कि लॉग Sure. ए अगर एम पावर है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे इसको एम इंटू लॉग, यहाँ पे बी इसको रिप्लेस कर दो, Yes, sir. ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग ए बेस बी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा B. लॉग, यहाँ पे अगर बी और 1/b यहाँ पे रहे ए रहे तो इसको लिख सकते हैं लॉग क्या हो जाएगा Minus. a टू द पावर माइनस 1 Yes, sir. लॉग अगर b है यहाँ a स्क्वायर है 1/a स्क्वायर है
हम लोग क्या लिख Two सकते हैं, आ- लॉग ए So टू द 1 पावर by -2 और -2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। yes तो वही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, तो वो कॉन्सेप्ट यूज किया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 6 yes sir क्या हो minus जाएगा 2 6 6 minus 2 is equal to 4 ठीक है, yes sir आ गया आंसर। yes sir 4 आ रहा है 4 आ रहा है आंसर फाइनली ना। yes sir सर देखो कितना इजी क्वेश्चंस था, ठीक है। yes sir सर कॉमन कोई और क्या हुआ, सर वो रिपीटिंग में कॉमन कुछ और ले लेते थे इसीलिए अच्छा अच्छा, वेट करना अच्छा ठीक है, यहाँ तक हो Yes, गया। sir. हम लोग इसको लिख Yes, सकते हैं 6 प्लस लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा ना जी, yes sir -2 -2 आ जाएगा, इसको लिख लेना 6 प्लस -2 लॉग 3/2 बेस 3/, 3/2 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो 1 6 प्लस -2 इसका वैल्यू फाइनली कितना होगा, 4 4 आ गया। ये 4 Yes, मार्क्स sir. में क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है, Yes, sir. 2012 जेईई एडवांस का क्वेश्चंस था। देखो कितना सिंपल क्वेश्चंस था, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट में बताए थे, 2 क्वेश्चंस रिपीट कर दिए थे, बेसिक जस्ट हम अपने तरफ से दिए थे, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ट्राई करना इसको, लेकिन तुम लोग कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस था, अगर नहीं समझ में आया तो इसको देख लेना एक बार, फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, ठीक है। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं ना यहाँ तक, नहीं सर नहीं सर किसी को प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चंस और देखेंगे, और भी Yes, sir. क्वेश्चंस पूछना है तुम लोग को, और नहीं भी सर क्वेश्चंस सारा पूछना है, हो गया, सर 4 दिए थे सर, इसमें से बस यही नहीं आ रहा था। चलो कोई नहीं। अब देखो प्रॉपर्टीज, कुछ लॉग का प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस उस पर देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसमें बेसिकली फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूला ही हम लोग देखेंगे, ठीक है, ठीक ना, फॉर्मूलाज देखेंगे जो भी हो। अब इसमें क्या क्या होगा, इसमें फॉर्मूला ही देखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे, जैसे फर्स्ट में ऑलरेडी फॉर्मूला ये आता होगा, log m into n रहेगा, हम लोग क्या लिखेंगे इसको जी, log सर a m plus log n log m plus log n log n, इसको मॉडुलस में हम लोग बेसिकली रखते हैं, क्यों रखते हैं जो बताता हूँ, रीजन क्या है, वही नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ वही, कीपिंग इट इन मॉडुलस। तो क्यों रखेंगे, जो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 नंबर m into n जो रहेगा वो पॉजिटिव कब कब आएगा, when दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों Both. नेगेटिव होगा। both positive या both negative both क्या होगा, नेगेटिव both m and n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सेम और साइन नेगेटिव m and n क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। negative देन इसलिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे तो Yes, sir. पॉजिटिव डिफाइंड है, जैसे log यहाँ पे क्या होगा, n बेस अगर a लिखा हुआ है तो ये क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या लिए हैं कि वहां पे क्या होना Mod. चाहिए, पॉजिटिव Mod. होना चाहिए, मॉड होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, इसी में सेकंड लिखेंगे, log m by n, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, log मॉडुलस ऑफ n माइनस log मॉडुलस ऑफ n मॉडुलस ऑफ n, ठीक है। Yes. 2 हो गया। थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे, log सर b a बेस m है यहाँ पे, ठीक है। सर अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम लोग को शो करना होगा तो कैसे करेंगे? अभी उसके फॉर्म में नहीं जाना है, ठीक है, बस जो बता रहे हैं वहां पे देखो, बाद में तुमको बताया जाएगा।
ठीक है, अभी जो बता रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कैसे लिखोगे, हाँ ये कॉन्सेप्ट है, जस्ट प्रॉब्लम अभी तुमको जो बताया गया वो सीख लो, Yes, जरूरत की चीजें रहेगा वो बताया जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे आगे, सर बोलो। m आगे आ जाएगा, m log ab, क्या होगा, m log ab, हेलो सर, हाँ यहाँ से सर आ जाएगा m log log ab, b बेस a, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, इन B base. मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ये ध्यान रखना। yes sir, 4 प्रॉपर्टीज देखेंगे, log a2 पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n है, ये बेस का पावर एक्सपोनेंट n है, यहाँ b है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, so 1 by n n b log by b बेस a, a, ठीक है। yes sir, 5 में log यहाँ a बेस रहेगा n, यहाँ b पे क्या रहेगा एक्सपोनेंट इसका m, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, m by n log b m by base a, n log b बेस a, A. ठीक है। yes sir, 6 नंबर हम लोग देखेंगे, log, यहाँ ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, a यहाँ पे n रहेगा, इसका वैल्यू क्या हो जाता है n, n, ठीक है, क्या होगा इसका वैल्यू n, ये दोनों सेम होना चाहिए, yes sir, सेम वैल्यू, और दोनों क्या होना चाहिए, बोथ positive, पॉजिटिव yes sir, एंड नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, क्या पता है, इक्वल टू पॉजिटिव, बदमाश जब पॉजिटिव लिख लिए तो वो 0 क्या होगा उसमें आएगा, 1, वो 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, yes sir, क्यों नहीं, yes sir, हम सर ऑलरेडी क्योंकि 1 डिस्कस का कर चुके, पावर, कुछ yes भी sir, 1 रखेंगे power, कोई n नहीं आएगा, yes n sir, नहीं आएगा, ठीक ना। 7 में इसको क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक आइडेंटिटी बोला जाता है, ये ध्यान रखना, इसको Yes, बोला sir. जाता है, सर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये, कौन सा, ये सर ये, आइडेंटिटी हो गया, जैसे बताया जाएगा आइडेंटिटी होता क्या है, जो लॉगरिथमिक आइडेंटिटी बोला जाता है इसको, मीन्स इसके आइडेंटिटी इन द सेंस क्या होगा कि जो हम लोग यहाँ yes पे इनपुट रख रहे हैं वही वैल्यू आउटपुट में आ रहा है, देख रहे हो ना, अगर ये Yes, दोनों sir. नंबर सेम है इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स 2 2 4 4 6 6, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखो 6 6 8 8 √2 या कुछ भी इसके डिफाइंड में रखोगे, इस सेट में रखोगे, यहाँ पे जो इनपुट दोगे यहाँ पे जो नंबर रखोगे वही डायरेक्टली दे देगा, इसलिए आइडेंटिटी बोला जाता है, ठीक है। yes sir, अब 7 नंबर, इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, बाद में बता दूंगा, ठीक है, जस्ट देख लेना, लॉग yes sir, बी और ये सी अगर रहेगा तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखा जाता है, लॉग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सी लिख सकते हैं, बी और ये बेस चेंज हो जाता है, इसका प्रूफ बता देंगे बाद में, अभी जस्ट ये जान लेना है और याद ही रखना है, इसको क्या करना है, याद रखना है, ये Yes. दोनों प्रॉपर्टीज याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस जेई मेंस एडवांस में आते हैं, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा यूज होगा, ये दोनों लिख लेना है, yes sir. ये भी और ये भी, ठीक है, दोनों दोनों लिख लेना है, ठीक है, सही, अदरवाइज ये भी आइडेंटिटी है, हाँ तुम लोग को नहीं नहीं, ठीक है, तुम लोग को क्या दिया जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, देखो आइडेंटिटी मींस क्या, जो हम लोग इनपुट रखे वो आउटपुट मिल रहा है, जैसे आइडेंटिटी कहने का मतलब y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखें, y इज इक्वल टू यहाँ पे x लिखें, और क्या हो गया fx इज इक्वल टू हम लोग x लिखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे Yes, क्या sir. है, ये इनपुट है, yes sir, और ये आउटपुट, ये आउटपुट है, एग्जैक्टली हम लोग yes क्या sir, करेंगे, इनपुट और आउटपुट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जैसे f1 रखेंगे, आउटपुट क्या आ गया, 1 ही आ गया, ठीक है, f2 yes यहाँ पे रखे हैं, 2 आउटपुट हो गया, सेम इनपुट सेम आउटपुट, तो उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे, सेम Identity. वैल्यू दे रहा है, ठीक है, yes तो ये sir, क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। इन फंक्शन इसको बोलेंगे, yes sir, आइडेंटिटी फंक्शन इसको बोला जाता है, yes ठीक sir. है। अब देखो नोट करते जा रहे हो, सर एक बार ऊपर कीजिए ना, छूट गया एक, सर वो एक 7 6
यस सर हो गया। हाँ ठीक है, फर्स्ट Yes, sir. देख लेना। सर हो गया। हो गया, सबको याद करना होगा। क्या हुआ, याद कर लेना। इसमें क्या है कि कोई ऑप्शंस नहीं है, याद ही करना पड़ेगा ये। नेक्स्ट क्लास में रैंडमली किसी से पूछूंगा भी। ये रेडमी कौन नाम रखा है? रेडमी किसका है? सर मेरा है क्या नाम हुआ तुम्हारा? सुहानी। अच्छा सुहानी। समझ में आ रहा है? सर प्रॉब्लम है क्या कहीं पे? नहीं सुहानी सर समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। दिव्यांशु, हम्म। रौनक मुखर्जी, हाँ सर समझ में आ रहा है। यस सर। साजिया परवीन, यस सर। देन सुदीप कुमार, नो रिप्लाई। श्वेता कुमारी, यस सर समझ आ रहा है। विवेक कुमार, यस सर समझ आ रहा है। देन ये क्या है? रिताम्बरा सिन्हा, कौन है? यस सर। ये प्रियांशु कुमार, यस सर। ठीक है। देन रवि वर्मा, यस सर। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम फॉर्मूला में? ठीक है, ये जस्ट फॉर्मूला है, ये याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, बैठ के खाते रहो पीते रहो, लेकिन फॉर्मूला दिमाग में चलते रहना चाहिए हमेशा, तो तभी याद होगा। जब एक सेम चीजों को 2 3 4 5 बार नहीं करोगे तो याद नहीं होगा। एक बार में कोई भी चीजें याद नहीं होता है। इसका एग्जांपल्स भी देंगे सर? हाँ, प्रॉब्लम करवाऊंगा इस पे, ठीक है, प्रॉब्लम करवाऊंगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस में हम लोग इस तरह से रहेगा कि 2 log, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3, इसका वैल्यू क्या होगा जी? ये दोनों सेम होते हैं तो क्या होता है? सर 3। 3 एग्जैक्टली, याद रखना। हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 log 5 base 4 को क्या लिख सकते हैं? समटाइम्स यूज होंगे 5 log log 2 2 base 4 4, 4। ये ध्यान रखना ये सब, ठीक है। तो सॉल्व अब करना को कैसे करेंगे? नहीं सॉल्व नहीं करना है, वो तुमको सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो उसका टेंशन यहाँ पे नहीं लो। क्यों वो सर? लॉग टेबल में दिया हुआ रहेगा, जहाँ केमिस्ट्री वगैरह पढ़ना होगा ना, केमिस्ट्री में तुमको लॉग टेबल रहेगा, उसका वैल्यू अच्छा, ये डायरेक्टली पावर फाइंड आउट वाला कर का सकते। वैल्यू ना। हाँ ठीक है, यहाँ पे तुमको सॉल्व करने में ऐसा नहीं पड़ेगा कि इसका वैल्यू सॉल्व करो, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। सर- पूरे मैथमेटिक्स पढ़ लोगे तो सर ठीक। इसमें तो आ जा रहा सर, इसमें से 2 का पावर 4 का पावर से 1/2 रखेंगे तो आ जाएगा। वो कुछ वैल्यू है, उसके लिए तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा वैल्यू, उसका टेंशन मत लो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। अब यहाँ पे हमको बताओ 2 के पावर 1 लेंगे, इसका वैल्यू क्या बताए थे? सो 0। 0, ठीक है। log 2 बेस, हम लोग यहाँ 2 लेंगे, इसका वैल्यू क्या बताए थे? 1। 1, ठीक है। इट मीन्स हम लोग वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे? log, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ पे नंबर बिटवीन 1 to 2, तो वैल्यू क्या देगा बताओ? सर 1 0 to 1, Yes. 0 से 1। 0 to 1, आउटपुट बिटवीन 0 to 1 ऐसे भी लिख सकते हो। यस सर। ये आउटपुट, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना जस्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए, ठीक है। आउटपुट वैल्यू बिटवीन 0 to 1, ठीक है। ये डेटा जस्ट याद रखना कि हम लोग जस्ट कैसे एनालाइज किए, एकदम सिंपल तरीके से कि log 1 बेस 2 का वैल्यू कितना था? 0 था। log 2 बेस 2 का वैल्यू कितना था? 1 था। जब हम लोग 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम लोग रखेंगे इसमें,
तो क्या होगा, इसका वैल्यू आउटपुट 0 to 1 होगा। ठीक है, जैसे हम लोग वैल्यू देखो, यहाँ पे देखो, और जैसे ही हम लोग log 2 बेस यहाँ पे नंबर रखेंगे 0, वैल्यू 0 to 1। ठीक है, यस सर, वैल्यू 0 to 1, इसका वैल्यू क्या देगा, आउटपुट बताओ क्या होगा। 0। आउटपुट जस्ट याद रखना है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट के लिए नेगेटिव आउटपुट। जैसे एग्जांपल बता देता हूँ, देखो log, ठीक है, log 2 यहाँ पे क्या होगा 1/2, इसका वैल्यू क्या है 0 to 1, क्या है बिटवीन 0 to 1, ऐसे लिख सकते हो। बिटवीन वैल्यू 0 to 1 कितना हो गया 0.5 है बेसिकली, 1/2 इज इक्वल टू, अब इसका वैल्यू क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू log 2 to the power -1, और ये 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा फाइनली -1 आएगा जी। देखो निगेटिव यस वैल्यू, सर, निगेटिव आउटपुट। ठीक है, तो जस्ट एक क्या करना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हम लोग दो चीज सीखे यहाँ पे, कि अगर बेस 2 है, ठीक है, तो बेस 2 है तो हम नंबर यहाँ पे बिटवीन रखें, नंबर बिटवीन 1 to 2, ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ 2 के बीच में रखें तो क्या हो गया, आउटपुट वैल्यू 0 to 1 में मिलेगा। ठीक है, इट मींस बेस है 1 से स्टार्ट होगा अप टू बेस तक जाएगा तो आउटपुट क्या होगा 0 से 1 के बीच में रहेगा। यहाँ पे क्या किए हैं हम लोग, 0 का वैल्यू बेस फिक्स रखे हैं, बेस यहाँ पे फिक्स रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे जस्ट एक सिंपल इसी को रिपीट करते हैं, log 10 बेस 1, इसका वैल्यू कितना मिलेगा, सर 0। log 10 बेस 10, यहाँ 1 बेस 10 था, इसका वैल्यू कितना मिलेगा जी 1 1। मिलेगा। 1 अब देखो log यहाँ पे क्या होगा, नंबर, यहाँ 10, हम लोग 1 to 1। कितना लिखेंगे 1 to 10, देखो यस सर, चेंज हो गया यहाँ पे 1, 0 to 1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं नंबर बिटवीन 0। 1 to 10, वैल्यू कितना मिलेगा, सर 1 to 0, 0 to 1। आउटपुट 0 to 1, जस्ट 1। अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो यहाँ इसको रफली बोल सकते हैं कि log यहाँ पे क्या होगा, नंबर होगा, यस सर, इसको नंबर लिख लो, 0 to 1। नंबर यहाँ पे a लिख लो, ठीक है, यस सर, यहाँ पे लिखेंगे नंबर क्या होगा, नंबर बिटवीन 1 to a, आउटपुट क्या मिलेगा, 0 to 1। आउटपुट 0 to 1, 1। ठीक है बस। और log यहाँ पे नंबर लिखेंगे, यहाँ बेस लिख लो a, तो ये नंबर यहाँ पे रहेगा, यस सर, तो नंबर हम लोग लिखेंगे नंबर 0 to 1, तो आउटपुट क्या मिलेगा जी, सर नेगेटिव। निगेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना। जस्ट देखो log हमको जस्ट बताना है निगेटिव आउटपुट होगा या नहीं। 11 यहाँ Yes. बेस हम लोग 1/3 रख दिए, इसका आउटपुट क्या देगा, नेगेटिव। नेगेटिव। आउटपुट निगेटिव। रफली एकदम ध्यान रखना है, आउटपुट निगेटिव देगा। अब बताओ log 11, यहाँ अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 12, तो इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट सो आउटपुट सर पॉजिटिव होगा, सो 1 से बड़ा होगा। ग्रेटर देन 1 होगा। यस सर। क्यों क्यों, इट मींस हम लोग इस तरह से कुछ रहता है, 11 बेस 11 रहता है, इसका वैल्यू क्या मिलता है 1 मिलता, लेकिन यहाँ पे 12 है, 12 ग्रेटर देन 11 है, इट मींस ये क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो रफली हम लोग जस्ट आइडिया देख रहे हैं, ठीक है। यस सर। अब देखो बताना है तुमको, विच इज ग्रेटर, क्वेश्चंस लिखो, ग्रेटर वैल्यू 5, विच इज ग्रेटर वैल्यू, ठीक ना। यस सर। अब देखो विच इज ग्रेटर, log 2 बेस 3
and log 10 base 30। बताओ कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा? log 10 base 30 या सिंपली ज्यादा विजुअल रखने के लिए यहाँ पे तुम 100 कर लो। बताओ रफली। सर log 10 log base 10 base 100 base 10 क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा? लॉग अगर हम लोग 2, इसका से 1 से जस्ट 2 पे पावर हम लोग 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा? 0। लॉग 2 बेस अगर यहाँ पे 2 रखते तो यहाँ वैल्यू क्या मिलता जी? 1 मिलता। लॉग 2 यहाँ पे 4 बेस 2 रखेंगे, वैल्यू कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। 2। और यहाँ इसका डायरेक्टली वैल्यू कितना है? 2 है। और तो इसका इन बिटवीन वैल्यू है यस सर। इसका, ठीक है, बिटवीन वैल्यू मिलेगा। इट मींस ये वैल्यू ज्यादा बड़ा हो गया। तो ऐसे ही कंपेयर करने के लिए क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अब हम लोग देख लेंगे, जैसे लॉग 10 बेस 10 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, 1 ठीक है। लॉग 10 बेस 100 का वैल्यू कितना होता है जी? 10 सर 2 2 लॉग 10 बेस 1000 का वैल्यू कितना होता है? 3 कैसे 30 लिखेंगे इसको? लिख सकते हैं लॉग 10 का क्यूब लिखेंगे 1000 को, क्यूब यहाँ पे चला जाएगा, इसका वैल्यू क्या Yes, मिल जाएगा? 3 मिल Yes, जाएगा। तो ये सब याद रखना है, ठीक है। 3 यस सर। इसमें 2 चीज लिख लो। इसमें क्वेश्चंस करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टाइम हो रहा है इसलिए आज नहीं सर कर रहे टाइम है हैं, सर, पढ़ा दीजिए ना। ठीक है। देखो नेचुरल लॉग देखेंगे, इसी में हम लोग जस्ट 2 नाम। नेचुरल लॉग में क्या होगा? इसमें क्या होगा? जब आएगा तो बेस फिक्स्ड रहेगा एंड इक्वल टू ई बताए थे। ई इरेशनल नंबर जो होता था, ई का वैल्यू क्या बताया था? 2.71 2.78 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। यस सर। 71 रहता है। तो ये होता है नेचुरल लॉग। जैसे log ई बेस अगर x लिखा हुआ है तो इसको और लिख सकते हैं ln, यस सर। डायरेक्टली ln x लिखते हैं, ठीक है। Yes, ln x। ये यहाँ क्या है? बेस ई है, फिक्स्ड है। नेचुरल लॉग मींस बेस ई फिक्स है। कॉमन लॉग होता है एक, yes. कॉमन लॉग। ये दोनों याद रखना है। कॉमन लॉग इसमें क्या होता है? बेस 10 इज इक्वल टू 10। इसमें ये कैलकुलस में डायरेक्टली लिखा हुआ रहता है, यूज किया जाता है मोस्टली यूज इन कैलकुलस। सर अगर जिसका बेस नहीं दिया तो उसको 10 ले सकते हैं किसी कंडीशन में। लॉ अलजेब्रा पढ़ोगे इन कैलकुलस, बेस ऑलवेज कितना कंसीडर करना? बेस 10 इज इक्वल टू ई इफ नॉट मेंशन, इफ नो एनी इंफॉर्मेशन गिवन, ठीक है। यस सर। सर अगर कैलकुलस के बाहर अगर फिजिक्स में देखे तो? अगर फिजिक्स वगैरह में तुमको डिपेंड करता है, मेंशन रहेगा वहां पे। बेस कॉमन लॉग जनरली लिया जाता है केमिस्ट्री में, ये अलजेब्रा Yes. में लिया जाता है। यस सर। वहां दिया हुआ रहेगा, उसमें इसमें टेंशन नहीं है। अलजेब्रा में क्या होता है? बाई डिफॉल्ट तुमको लॉग एक्स बेस 10 लेना है, लेकिन कैलकुलस पढ़ोगे तो तुमको नहीं भी दिया हुआ है तो बेस ई लेना है, ठीक है। फिक्स रहता है। तो नेचुरल लॉग कैलकुलस में चलता है, कॉमन लॉग किस में चलता है जी? अलजेब्रा में चलता है, ठीक है। अलजेब्रा। यस सर। रौनक मुखर्जी, आवाज जा रहा है? ठीक है। Yes, sir. आदित्य सिंह, यस सर। अब तक कोई प्रॉब्लम? नहीं Sir. शाश्वत, नहीं सर, नहीं प्रॉब्लम। ठीक है। सुदीप कुमार, हाँ सर, प्रॉब्लम नहीं है। ओके। देखो नेक्स्ट बता देता हूँ। इसी में प्रॉब्लम का यूज होगा, इसमें बहुत सारे में, ठीक है। इस पे प्रॉब्लम करवाऊंगा। जैसे कुछ प्रॉब्लम लिख लो। प्रॉब्लम लिख लो कुछ। थोड़ा एंटी लॉग देख लेते हैं क्या है जी। थोड़ा जस्ट 2 मिनट का काम हो।
एंटीलॉग ऑफ log 2/3, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना रहेगा तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 2^3 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। जैसे एंटीलॉग ऑफ, सर एक्सप्लेन कीजिए ना। जैसे लॉग लॉग कैंसिल हो जाता है, जो यहाँ पे बचते हैं ना वही हो जाता है, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट समझना है, जो वो रहता है e⁻x हो जाता है सिंपली। हम लोग क्या किए हैं, एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉग अगर तुमको यहाँ पे दिया हुआ है, लॉग एंटीलॉग ऑफ यहाँ पे दे दिया गया 8^3/2, इसका वैल्यू कितना होगा बताओ तो। 8/3/2 8^3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। सर हाँ इसको लिख लो इस तरह से, सर लिख चाहिए 2/3। इसका वैल्यू बताओ। सर इसका 4 आएगा। तो 4 आएगा। ठीक है 4 आएगा, ठीक है। 2/3 इज इक्वल टू 4। हम लोग करते हैं क्या है कि जैसे डायरेक्टली लॉ, यहाँ पे नंबर क्या होता है, लॉग हम लोग लेते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि 2^3 होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। यस सर। एक्सपोनेंशियल से हम लोग लॉग लेते हैं, देन यहाँ हम लोग एंटी लॉग लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल। फिर एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। बात समझ में आया। यस सर। हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए, जैसे 2/3, यहाँ पे लॉग ये 3/2, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा 2/3 हो गया, ठीक है। एंटी लॉग ये समझ लो बस, और कुछ नहीं समझना इसमें। वैल्यू बोलेगा, हाँ बोलो कौन बोल रहा है, क्या हुआ। सर यहाँ पे बेस एंटीलॉग और एक्सपोनेंशियल सेम ही है। हाँ उसी का, अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है उसका पूछेगा कि एंटीलॉग क्या होगा, तो वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो रहेगा एज इट इज उसको ले लेना। सर यहाँ पे 3 कैसे होगा, लॉग n होगा ना यहाँ पे, log n to the हाँ, power। ये बेस होता है, ये एन हो जाता है। हाँ ये सर बेस हो गया, एंटीलॉग नहीं बोलेंगे, जस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बचता है ना डायरेक्टली ले लेंगे उसको, ये नहीं बोल सकते, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये बोल सकते हो, ये बेस हो गया, ये नंबर हो गया ना, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। बेस नंबर। अब देखो छोटा सा, जस्ट ये केमिस्ट्री में यूज होगा, मैथमेटिक्स में नहीं यूज होता है, ठीक है। एंटीलॉग। हाँ एंटीलॉग केमिस्ट्री में ही फाइंड करना पड़ेगा, वहां पे बताया जाएगा, जस्ट बता दिए वो क्या होता है। अब क्या देख लेंगे, 2-3 क्वेश्चंस हम लोग लिख लेंगे और वर्कशीट तुम लोग को 4 मिल जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम ये सब क्वेश्चंस पढ़ाए नहीं है, लेकिन फिर उस पे क्वेश्चंस दे दिया गया है, उसमें उसको पढ़ोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। सर जो कल टेस्ट होने वाला है उसमें कैसे कैसे आएगा क्वेश्चन? क्वेश्चंस ज्यादा टफ नहीं रहेंगे, बना करके एक बार देखो ना, इजी जो पढ़ा दिया गया है वो वही सब क्वेश्चंस रहेंगे मोस्टली, ठीक है। इसलिए ये नहीं लेना है। सिग्मा का मीनिंग पता है ना क्या होता है? क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस लिख लो क्वेश्चंस में। सिग्मा अगर तुमको इस तरह से दिया हुआ है, i इज इक्वल टू सम ऑफ 1 to 10, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, i दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है, समेशन। यस। इसका मीनिंग क्या हो गया, 1 से लेके 10 तक का सम, 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, जस्ट यही हो गया। इसका वैल्यू कितना आ गया, 55 आ गया। यस सर। तो क्वेश्चन से एक हम लोग लिख लेंगे, ये बना करके लाना है, ठीक ना। ट्राई करना, बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है। सिग्मा n = 1 to n 1/log नहीं 6 बजे तक बोल रहा हूँ, ठीक है। ये a है, यहाँ पे क्या है, a है, ये a बेस 3 to the power n है। और ये ध्यान रखना, इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, लॉग कुछ इस तरह से अगर लिखा हुआ रहेगा, हेलो यस सर, a बेस b है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, हेलो हाँ बोलो, log b बेस a, ये भी एक फॉर्मूला है, इसको क्या करना है, याद ही रखना है, ठीक है। बेस चेंज हो जाता है, यहाँ पे देख रहे हो, चेंज हो जाता है, 1y लेते हैं तो ये चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना,
इसको यूज करना है कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग इनइक्वालिटीज नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे इसका। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, क्या है, लॉग a बेस 10 log a बेस 2 log, एक ही क्वेश्चन है, a बेस e log a बेस 3। इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बना करके लाओगे देन। ठीक है, एक और बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्वेश्चंस क्या है, एक लिख लेना, विच वन इज करेक्ट। क्या है, x इज इक्वल टू log 5 बेस 3, y इज इक्वल टू log 17 बेस 25। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है x ग्रेटर देन y, बी ऑप्शन है x लेस देन y, सी ऑप्शन है x इज इक्वल टू y, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस लिख लेना, ये मिल जाएगा तुमको। 2 द पावर x इज इक्वल टू 4 टू द पावर y इज इक्वल टू 8 टू द पावर z एंड x y z इज इक्वल टू 288। ठीक है, वैल्यू क्या करना है, 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/8z इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। लॉग यूज होगा, जैसे भी हो ट्राई करना बनाने का, बन गया तो ठीक है, नहीं तो बताया जाएगा। फिर तुमको क्वेश्चन से एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, यस टू द पावर, कुछ इस तरह से है, थ्री एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू a बाई एक्स माइनस 2 माइनस b बाई एक्स माइनस 1। फाइंड a एंड b। ठीक है, बन जाएगा, यस ट्राई करना। ठीक है, इतना ही क्वेश्चंस। तुमको कितने क्वेश्चंस दिए गए, 1 2 3, ठीक है, 4, यस ओनली 4 क्वेश्चंस है। ठीक है, यस कंप्लीट